अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो बात ढकी छुपी नहीं है। इस हुकूमत ने किसी इदारे को नहीं छोड़ा, लेकिन पार्लियामान के साथ जो हशर नशर किया उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 दिन की कार्रवाई है, सिर्फ 20 मिनट इजलास चलता है और कौमी खजाने को और गुर्बत मारे अवाम को लाखों की फक्की लगती है और स्पीकर साहब कहते हैं कि इजलास मुलतवी। आखिर कौन सा इदारा है जिसको मौजूदा हुकूमत छोड़ेगी, बर्बाद करने से बचाएगी या बर्बादी से नजरें चुराएगी? 3 साल अदवार में मौजूदा इमरान खान की हुकूमत ने पार्लियामान के साथ क्या किया, इस सूरत हाल पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। कौमी असेंबली का इजलास जुम्मे से शुरू हुआ, शाम को 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। तिलावत कलाम पाक के बाद इजलास की जब कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी की तालाबंदी की निशानदेही की और उसके बाद कोरम की निशानदेही की, और जब गिनती की गई तो कोरम नामुकम्मल था और इजलास मुलतवी हो गया। तकरीबन 20 से 25 एजेंडा आइटम्स थे, उसमें आईनी तरामीम थे, उसमें ऑर्डिनेंस थे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट थे और कॉलिंग अटेंशन नोटिस थे। कोई किसी एक नुक्ते पर भी कार्रवाई नहीं चली और इजलास मुलतवी हो गया पीर तक। आपको मैं ये एक टेक्निकल चीज जरूर बताऊं कि अगर जुम्मे के दिन कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए या सेनेट का इजलास बुलाया जाए या पार्लियामान के किसी भी फोरम का इजलास बुलाया जाए और हफ्ता और इतवार की छुट्टी हो और उसके बाद इजलास फिर पीर को हो, मतलब कि जुम्मे की कार्रवाई हो, इजलास मुलतवी किया जाए पीर तक, तो फिर हफ्ता और इतवार के दिन भी काउंट होंगे कार्रवाई में। इसका मतलब है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार और अगर पीर को इजलास होता है तो 4 दिन की कार्रवाई होगी। मेंबरान के जो भी मरात हैं, सेक्रेटरीज के मरात हैं, अमला जो आता है वो काम करता है, गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जो कुछ भी खर्चा इसका है वो 4 दिन का काउंट होगा। तो इस तरह जुम्मे की कार्रवाई सिर्फ 5 मिनट चली, उसके बाद इजलास मुलतवी हो गया पीर की शाम 5 बजे। 5 बजे इजलास शुरू हुआ। ये एजेंडा की कार्रवाई मेरे हाथ में है। 22 नुकाती एजेंडा है और सवालों का वक्फा इसके अलावा है। तकरीबन 35 सुफात पर मबनी ये सवालात का वक्फा है। इन दोनों चीजों पर कार्रवाई नहीं चली। इजलास शुरू हुआ तो सहाफियों ने वॉकआउट किया और सहाफियों ने वॉकआउट किया स्पीकर के इल्जामात के खिलाफ कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के दौरान स्पीकर का ये इल्जाम था कि पीआरए या सहाफियों की मुशावरत से प्रेस गैलरी की तालाबंदी की गई। सहाफियों ने स्पीकर के इस बयान के खिलाफ वॉकआउट किया कि स्पीकर बताए कि कौन से वो सहाफी थे या पीआरए के नुमाइंदे थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की और उसको ये कहा कि प्रेस गैलरी की तालाबंदी की जाए। हुकूमती नुमाइंदे प्रेस गैलरी में आए, उनके सामने सहाफियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर के हवाले से पेश किए कि अगर जब तक स्पीकर अपने इल्ज़ामात की वजाहत नहीं करता या तो उन लोगों की निशानदेही करे
जिनकी तरफ वो इशारा कर रहा है कि उनकी मुशावरत से प्रेस गैलरी की तालाबंदी की गई, या स्पीकर अपने अल्फाज वापस ले ले, इल्जामात वापस ले ले। उस दौरान नमाज का वक्फा हो गया। तकरीबन मेरे ख्याल में 1 या 2 सवालात और उसके जवाबात आ गए। उसके बाद वक्फा हो गया। वक्फा जब से ख़त्म हुआ तो सैयद नवीद कमर ने पेट्रोलियम कीमतों की इजाफे के हवाले से एडजॉर्नमेंट मोशन पेश किया। उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से एक मर्तबा फिर कोरम की निशानदही की, बजाय इसके कि स्पीकर साहब हुकूमत को ये अहकामात जारी करें कि कोरम की तकमील को यकीनी बनाया जाए। किसी वजीर को कहे, किसी मुशीर को कहे, वजीर आज़म इमरान खान को कुछ लिखे, लेकिन उसके लिए ये खुशी की बात होती है या जान छुड़ाने की बात होती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ कोरम की निशानदही करे और स्पीकर साहब बगैर किसी सोचे समझे इजलास मुलतवी कर दे। ये आज की बात नहीं है। 3 साल पार्लियामानी कारकर्दगी में अक्सर इजलास इस तरह ही मुलतवी हुए, कोरम के बगैर तकमील के बगैर मुलतवी किए गए और स्पीकर की जो बातें थी, अहकामात थे, वो हवा में उड़ाए गए। अब तो स्पीकर असद कैसर साहब ने हुकूमत को हिदायत देने छोड़ दी और वो अब इस तरह उनके अहकामात पर, उनके इशारों पर अमल कर रहा है, जिससे ये लग रहा है कि वो इस कौम के या मुल्क के अहम ऐवान का कस्टोडियन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अहकामात मानने के लिए वहां बैठा है। इसी तरह मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हुआ, प्रेस गैलरी को ताले लगे, सारी दुनिया में बदनामी हुई, लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा और मुझसे किसी कोई मिल लिया और मैंने गैलरी बंद करवा दी। तो क्या स्पीकर साहब कल पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के ऐवान के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान झगड़ा हो जाए तो क्या आप फिर पार्लियामेंट को भी ताला लगाएंगे? ये कोई जवाज है कि प्रेस गैलरी में सहाफ़ी लड़ पड़ते तो इसलिए मैंने प्रेस गैलरी को ताला लगा दिया? ये हल है हुक्मरानों की तरफ से कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई बात न माने तो उस पर भी हमला कर दे और कह दें कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देकर चले जाएं या मेंबरान उसके खिलाफ बगावत करें। अगर पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ और सहाफ़ी हुकूमती किसी नुक्ते से इत्तफाक न करें तो प्रेस गैलरी को ताला लगा दें और कल अगर हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज करे तो फिर आप पार्लियामेंट को भी ताला लगा देंगे। ये वो हुकूमत है और स्पीकर असद कैसर इसी हुक्मरान के नुमाइंदे हैं जो पहले KPK में रहे, उसके बाद यहां स्पीकर बने। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि वो टाइम पास करने यहां आ रहा है। कोई ऐवान का इजलास हुकूमत की कहने पर या हुकूमत के नामजद कोई नुमाइंदा और कोई चला रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ के ये इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं कि ऐवान का इजलास स्पीकर नहीं कोई और चला रहा है। ये बात पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने निशानदेही की, अब तो हिज़्ब इख्तिलाफ का हर नुमाइंदा ये बात कर रहा है। पिछले दिनों मोहसन दावड़ ने यही किसी फोरम पर बात की थी और हिज़्ब इख्तिलाफ वाले कहते हैं तो अब तो हमें वॉकआउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कोरम की निशानदेही करते हैं, स्पीकर साहब इजलास मुलतवी कर देते। आखिर इस सारी सूरत हाल का जवाब तय कौन होगा? हुकूमत कहती है कि स्पीकर कस्टोडियन है, उसी फैसला करना चाहिए कि ऐवान का इजलास किस तरह चलाना है और कोरम की जो तकमील है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत कोई बात स्पीकर सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये इल्ज़ामात उसकी साबिती है कि ऐवान का इजलास कौन चला रहा है। इस सारी कार्रवाई में जो एजेंडा आइटम्स हैं जिसकी मैंने निशानदेही की है,
22 नुकात उसमें कौमी अहमियत के बिल शामिल हैं, उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बिल शामिल हैं, कानून साजी है और कायमा कमेटियों के रिपोर्ट्स शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई में कुछ भी पेश नहीं किया जाता और हर रोज़ ऐवान की कार्रवाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। 4 दिन की कार्रवाई है, सिर्फ 20 मिनट ऐवान की कार्रवाई चली है और वो भी तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल, कौमी तराना, उसके बाद वॉकआउट की निशानदही 5 मिनट की कार्रवाई और ऐवान बर्खास्त। आखिर हुकूमत इस पार्लियामेंट के साथ करने क्या जा रही है? मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, महंगाई के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, रियासती इदारों पर हुकूमत हमला आवर है। अब स्पीकर ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाकर कौम के सामने पेश करना है, ताकि कल ये अवाम में और रियासती इदारों में और लोगों में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए कि ये पार्लियामेंट तो काम ही नहीं कर रही, खामखा इस पे खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। अगर ऐसा इरादा हुकूमत का है तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल चल रही है उसमें ये सूरत हाल ऐवान के कोरम की चलती है और सहाफ़ी मुतमईन नहीं होते, तो मेरे ख्याल में इस अवामी जो फोरम है, अवामी नुमाइंदगान का जो फोरम है, वो बेअसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए ये कोई अच्छा शुगून नहीं होगा। इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ को, सहाफ़ियों को हुकूमत की और स्पीकर का घेरा तंग करके उसको ये मजबूर करना चाहिए कि वो हर सूरत में पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाए और कौमी ख़जाने का जो ज़यान है उसको रोका जाए और लोगों को इसका बेनिफिट जाना चाहिए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।